गोद लिए बच्चे से मां बनने का सुख, वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी सहेली के साथ जो हुआ वह मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बच्चा किससे गोद लेना चाहिए। एक दिन की बात है, मेरी सहेली मेरे पास आई। आज वह बहुत उदास लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे अपने पास बैठाया और पानी लेकर आई। मैं बोली, पहले पानी पी लो, फिर अपनी समस्या बताना। वह पानी पीकर लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। उसने कहा, जैसा कि तुम जानती हो, मैं सब तरफ से निराश हो गई थी, लेकिन भगवान ने मेरी गोद नहीं भरी। मैं अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाह रही थी। अभी मैं इस विषय पर सोच ही रही थी, तभी मेरी नंद ने मुझे सीने से लगा लिया और बोली, भाभी तुम दुख मत करो, मेरा एक बेटा पहले से है। मैं सोची थी मैं अब और बच्चा नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम्हारा दुख देखकर सोच रही हूँ एक बच्चा कर लूं और आपको दे दूं। वह बच्चा सिर्फ आपका होगा। घर में सब बोलने लगे, घर का बच्चा घर में रहेगा, और क्या चाहिए। अनाथ आश्रम का बच्चा पता नहीं किसका खून होगा, इसलिए तुम नंद से ही बच्चा ले लेना। मैं भी खुश हो गई। भगवान की दया से 9वें महीने ही मेरी ननद ने प्यारा सा बेटा जन्म दिया और उसे ऑल नॉल सही नाल सहित ही मेरे हवाले कर दिया। मेरी तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं रुके। आज मुझे नंद के रूप में देवी नजर आ रही थी। मैं उनका एहसान मान रही थी कि उन्होंने मेरे ऊपर से बाज का कलंक मिटाकर माँ बना दिया। इस बात को 10 साल हो गए थे। मैंने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, तो अब क्या हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम यह बात क्यों लेकर बैठी हो? सच पूछो तो सब कोई तो भूल ही गए थे। कान्हा तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। वो फिर रोने लगी और बोली, यही तो इतने दिनों बाद मेरी ननद आई है और बोल रही है, कान्हा को मुझे वापस दे दो। मैंने पूछा, उसके पास तो बलराम है, पर वह बोली, बलराम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसका बचना मुश्किल है। इसलिए मेरी नंद कान्हा को वापस पाना चाहती है। यह सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मुझे उसकी ननद पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन उसके दर्द को भी समझ रही थी, लेकिन फिर भी वह गलत कर रही थी। मैंने अपनी सहेली से कहा, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि तुम्हें अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहिए। एक बच्चे की भी जिंदगी संवर जाती और तुम भी आज इस सिचुएशन में नहीं आती। मैंने उसे समझाया और कहा, अपने भगवान पर विश्वास रखो, बलराम एकदम ठीक हो जाएगा। फिर उसे समझाया और कहा, अपने भगवान पर विश्वास रखो, बलराम एकदम ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारी ननद भी कुछ नहीं कहेगी। भगवान ने उसकी सुन ली और बलराम ठीक हो गया और एक बहुत बड़ी घटना घटने से बच गई। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चा कभी अपने परिवार से न लेकर अनाथ आश्रम से लेना चाहिए। एक तो अनाथ बच्चे की जिंदगी संवर जाती है, दूसरा रिश्तेदार का एहसान नहीं होता और न कभी ऐसी सिचुएशन होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।